हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप हैं अशोका स्टेनो जयपुर चैनल पर। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। 2 महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया जाना है जिन्हें अपने आप को अपराध में फंसाने की प्रतिभूति के विरोध में महत्व और परिणामों को आंकने के पूर्व सर्वप्रथम स्थान पर रखा जाना चाहिए। पहली बात यह है कि हम पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को, जिसका दबाव डालकर अपने आप को अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य दिलवाए जाते हैं, एक अतीत की बात कहकर छोड़ा नहीं जा सकता है। इस समय का भारतीय इतिहास इस बात की अनुमति नहीं देता है कि समकालीन संसार का इतिहास उसे माफ़ नहीं करे। अगले स्थान पर हमें कदापि यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी गुप्तचरों को चालाकी से मात दे देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के नगरों में जो कुछ होता है उसका प्रभाव दूसरे देशों पर, जिसमें हमारा अपना देश भी सम्मिलित है, पड़ता है। अतएव यह बात सदैव याद रखने की है कि दांडिक न्याय पद्धति की पहली बाध्यता सबूत के माध्यम से सच्चाई का पता लगाकर और उसे साबित करके न्याय करना है। यथार्थ रूप से साधन भी उतने ही अच्छे होने चाहिए जिससे उद्देश्य अच्छे हों और व्यक्तिगत सम्मान और जनसाधारण की स्वतंत्रता को अनुचित साधनों की सहायता देकर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता है, चाहे उद्देश्य कितने ही अच्छे हों। पैरा। वर्तमान पुलिस पद्धति की बाबत सूचना का मूल्यवान स्रोत विभिन्न पुलिस निर्देशिकाओं और पुस्तकों में पाया जा सकेगा, जो भूतकाल में दस्तावेजी प्रक्रियाओं में सफलतापूर्वक लागू किया गया है और जिससे विभिन्न अन्य प्रभावी चालों का पता लगता है। इनका प्रयोग स्वयं विधि प्रवर्तन अभिकर्ताओं द्वारा मार्गदर्शकों के रूप में किया गया है। इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन उद्धरणों का उपयोग अभिरक्षा में परिप्रश्न के माध्यम से कथन करवाने के लिए इस समय प्रभावी साधनों के रूप में किया गया है। इन उद्धरणों और अन्य आंकड़ों को ध्यान में रखने से देश में चारों ओर पालन की जाने वाली और विचार की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करना संभव है। उसी निर्णय में इस बात पर इस प्रकार नीचे मत अभिव्यक्त किया गया है। नियम पुस्तकों में अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि सफल पूछताछ के लिए योगदायी प्रदान मनोवैज्ञानिक तथ्य एकांतता है, अर्थात पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति के साथ अकेले होना इस नीति की प्रभाविकता को इस प्रकार
स्पष्ट किया गया है। यदि व्यवहार्य हो तो पूछताछकर्ता के कार्यालय में अथवा कम से कम उसकी पसंद के कमरे में की जानी चाहिए। जिस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है उसे हर एक मनोवैज्ञानिक सुविधा से वंचित रखा जाना चाहिए। अपने ही घर में वह अधिक विश्वस्त, क्रुद्ध अथवा अड़ियल हो सकता है। अपने अधिकारों के बारे में यह पूर्णतया जागरूक होता है और अपने घर की चार दीवारी के भीतर अपने अविवेकपूर्ण कार्यों अथवा आपराधिक आचरण के बारे में बताने के लिए अनिच्छुक होगा। इसके अतिरिक्त उसका कुटुंब और उसके मित्र उसके आसपास होंगे। उनकी उपस्थिति उसे नैतिक समर्थन देती है। स्वयं उसके कार्यालय में पूछताछकर्ता को सभी सुविधाएं प्राप्त होती है। वातावरण विधिक ताकतों की अपराजेयता से युक्त होता है। समाप्त। ये थी 80 शब्द प्रति मिनट।